हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं एक मैप है जो आपके सिलेबस में पहला मैप है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भरा हुआ मैप है और ये है अशोक का साम्राज्य विस्तार तथा स्तंभलेख और शिलालेख। यानी इस मैप में आपको तीन चीज़ें बतानी हैं। एक तो अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में, जैसे शासकों के साम्राज्य विस्तार के बारे में हम पहले भी जो है मैप कर चुके हैं। तो ऐसे ही अब अशोक का साम्राज्य विस्तार दिखाना है हमें। हमें अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ और शिलालेखों को भी दर्शाना है। तो ये आप भरा हुआ मैप देख रहे हैं, इसको हम ना 3 स्टेजेस में याद करेंगे मैप को। पहले तो हम भरे हुए मैप से स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर पॉलिटिकल मैप से स्टडी करेंगे और लास्ट में उस मैप से यानी फिजिकल मैप से जो कि आपके पेपर में आता है उससे स्टडी करेंगे। तो यानी मैप की आपकी 3 क्लासेस होंगी एक मैप की। ठीक है, आपके सिलेबस में 3 मैप्स हैं। तो पहला मैप जो है यह है अशोक का साम्राज्य विस्तार, स्तंभलेख और शिलालेख। तो देखिए, जहाँ तक अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात है तो ये आपको दिख रहा है कि अशोक का साम्राज्य कितना विस्तृत था। आप ये देखिए कि ये आज का पाकिस्तान है। देखिए, ये पाकिस्तान है आज का। और पाकिस्तान के अतिरिक्त अफ़गानिस्तान का भी जो क्षेत्र है यानी काबुल कंधार, ये देखिए आप, काबुल कंधार भी जो है अशोक के अधीन था। और आप ये देख सकते हैं तक्षशिला, ये आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध का जो प्रांत है, ठीक है, ये सारा एरिया। और आप ये देखिए कि उत्तर में भारत में कश्मीर, ठीक है, पूर्व में आप देख लीजिए बंगाल तो है ही। और इस कलिंग प्रांत पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी। आप जानते हैं कि कलिंग का युद्ध उसने 261-62 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें वो विजयी हुआ था। और दक्षिण भारत में आप उसका विस्तार देख सकते हैं, लगभग मैसूर राज्य तक जो है उसका साम्राज्य विस्तृत था। और अगर हम बात करें तो अशोक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने अपने पिता और अपने दादा को देखते हुए साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य काल की, उस प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतकर उसे 5वां प्रांत बनाया था। पहले हम ये देख लेते हैं कि अशोक के समय में कौन कौन से प्रांत विद्यमान थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है यानी गांधार प्रांत, गांधार प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। दिस इज तक्षशिला। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके बाद पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहाँ से मौर्य शासक राज किया करते थे। दिस इज पाटलिपुत्र। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रांत है, ये प्रांत, इसकी राजधानी है तोशाली। ठीक है, ये कलिंग प्रांत है जिसको अशोक ने जीतकर इसकी राजधानी तोशाली बनाई थी। इसके बाद ये जो प्रांत है, दिस इज वेस्टर्न प्रोविंस यानी पश्चिमी प्रांत, इसकी राजधानी है उज्जैन या इसको उज्जैनी भी कहा जाता है। ठीक है, उज्जैन या उज्जैनी, राइट। ओके, इसके बाद ये जो प्रांत है
ये दक्षिणी प्रांत है और इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। ये तो आपने 5 प्रांतों के बारे में जाना। ये दक्षिणी प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी, ये कलिंग प्रांत की राजधानी तोशाली, ये पूर्वी प्रांत की राजधानी यानी जहाँ से अशोक शासन करता था पाटलिपुत्र, ये पश्चिमी प्रांत की राजधानी यानी उज्जैनी, और ये उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी यानी तक्षशिला। तो ये जो हमने अभी देखा, अभी अशोक का साम्राज्य विस्तार की हम बात कर रहे हैं। अभी शिलालेखों पर और स्तंभ लेखों पर अभी हम नहीं आए हैं, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे अभी ये फील्ड मैप में। तो आप जानते हैं कि अशोक ने अपनी प्रजा को, अपनी जनता को अपने संदेश पहुंचाने के लिए बहुत से चट्टान शिलालेख, ठीक है, स्तंभ लेख बनवाए, खुदवाए। तो वो कौन कौन से हैं? तो ये जो राज्य देश, इनको बोलते हैं राज्य देश, यानी कि राज्य के आदेश या राजा के आदेश, ये जो है 3 प्रकार के हैं। एक तो है शिलालेख, एक है स्तंभ लेख और एक है गुफा लेख। ठीक है, पहले हम चट्टान शिलालेखों की बात करेंगे, रॉक एडिक्ट्स, यानी पत्थरों पर जो उसने राज्य देश खुदवाए। तो अशोक के जो उपलब्ध शिलालेख हैं उसमें 14 चट्टान शिलालेख सबसे ज़्यादा विख्यात हैं, 14 रॉक एडिक्ट्स, जो कि शहबाजगढ़ी यानी पेशावर, आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी और मनसेरा, मनसेरा आप इधर देख सकते हो, ये मनसेरा है और ये शहबाजगढ़ी है। ये थोड़ा सा अफगानिस्तान में है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी और मनसेरा ये प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त कलसी या कई जगह कालसी भी दे रखा होता है, ये यहाँ पर है और ये आज के उत्तराखंड में पड़ता है, देहरादून के निकट। देहरादून राजधानी है ना, देहरादून के निकट ये कलसी का शिलालेख है। इसी तरह से गिरनार शिलालेख, गिरनार जो है गुजरात में है, राइट। इसके बाद है सोपारा मुंबई में है या बम्बई, ठीक है। इसके बाद है येरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है धौली शिलालेख, ये रहा, ये आज के उड़ीसा में है। और धौली के साथ ही जौगड़ या जौगौदा ये शिलालेख, ये भी उड़ीसा में है। तो ये प्रमुख शिलालेख 14 चट्टान शिलालेख जो है, इनमें से मैंने आपको ये प्रमुख बताए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स, यानी छोटे शिलालेख थे। ये जो अभी हमने डिस्कस किए, शहबाजगढ़ी, मनसेरा और धौली, जौगड़, येरागुड़ी, कलसी, ये जो है ना बड़े शिलालेख हैं। छोटे शिलालेख जो है वो एक तो मध्य प्रदेश में रूपनाथ जो है शिलालेख है, रूपनाथ की लोकेशन ये है, रूपनाथ शिलालेख। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में मास्की शिलालेख है, मास्की शिलालेख। इसमें आप केवल 2 याद करो क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको स्थल नहीं दिखाने। इसके बाद एक भाबरू शिलालेख है जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर भाबरू शिलालेख राजस्थान। फिर इसके बाद स्तंभलेख है, स्तंभलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, अंबाला, बिहार से हमें स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। 7 स्तंभलेख मिले हैं। जैसे एक तो दिल्ली वाला तो ये रहा, दिल्ली, मेरठ, टोपरा अंबाला में है, हरियाणा के अंबाला में। इसी तरह से लौरिया, अराराज, लौरिया, नंदनगढ़ ये बिहार में है, ठीक है। और इसके बाद एक स्तंभलेख जो है, स्तंभलेख रामपुरवा भी ये उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर पड़ता है, रामपुरवा इधर है। तो ये प्रमुख स्तंभलेख और शिलालेख हैं।
इसी तरह से एक गुफा लेक भी है जो कि गया में पड़ता है, जिसे बारबर गुफा लेक कहा जाता है। ये भी बिहार में है, लगभग यहाँ पर है बारबर, ठीक है। लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इसमें हम केवल 12 या 14 कुछ स्तंभ लेख ले लेंगे, कुछ शिला लेख ले लेंगे, कुछ गुफा लेख ले लेंगे, तो ये 12 या 14 हम याद करेंगे। बाकी जो प्रांतों की राजधानी वो मैंने आपको बताई दी है। तो अभी ये फील्ड मैप में मैंने आपको दिखाया है। अभी हम पहले इसको, कल जो क्लास होगी उसमें पॉलिटिकल मैप में फिल करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको हम फिज़िकल मैप जो आपका पेपर में आता है उसमें फिल करेंगे। थैंक यू।